रा कहा मुख खुला, माँ कहा बंद हो गया, सारा विश्व भगवान के कंठ में रह गया। भगवान का एक नाम और पड़ा। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। देव देव महादेवा भूतात्मा भूत भावना त्राहिणा शरणापन्या त्रैलोक्य निशा प्रदा। भगवान ने कहा भैया देवता जाओ, तुम्हारा भय खत्म हो गया। सभी देवता आनंद से जाते हैं। पुनः समुद्र मंथन होता है। अब की बार समुद्र मंथन से कामधेनु गाय प्रकट होती है। ये गाय ऐसी है कि जो कुछ भी इस गाय के सामने कामना करेंगे वो प्रकट करके देगी। अगर आपको दूध चाहिए तो ये दूध देगी, घी चाहिए घी देगी, आपके पास वस्त्र नहीं है वस्त्र को प्रदान करेगी, जो व्यंजन मांगोगे वो ये गाय प्रदान कर देगी। सबने कहा भैया ये गाय किसको देना चाहिए? सबने कहा ये गाय साधु महात्माओं को, संतों को दो, सप्त ऋषियों को दो, क्योंकि वो आए दिन यज्ञ करते रहते हैं। उन्हें पंचगव्य की जरूरत है और पंचामृत की जरूरत है। तो गाय के घी से ही पंचामृत बनता है और गाय के घी से ही दूध से, दही से, घी से और ये सब मिलाते हैं, तब उसी से पंचगव्य बनता है। गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय का घी, गाय का दूध और गाय का दही, ये 5 चीजें मिलती हैं तब पंचगव्य बन करके तैयार होता है। केवल गाय गाय का, ऐसा नहीं कि आधा भैंस आधा गाय का मिला लो, नहीं, केवल गाय के ही चीज होना चाहिए तब पंचगव्य बनता है। जब हम दीक्षा लेते हैं, जनेऊ संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है या यज्ञ में बैठते हैं, उस समय पंचगव्य पिला करके शुद्धिकरण होता है। अभी तक हमने जो कुछ भी उल्टा सीधा खाया है उसकी शुद्धि केवल पंचगव्य से होती है। और दशविधि स्नान में भी पंचगव्य का बहुत महत्व होता है। जब मंदिर की प्रतिष्ठा हो या मूर्ति की प्रतिष्ठा, यज्ञ होता है तो सर्वप्रथम दशविधि स्नान होता है। मृत्तिका से स्नान किया जाता है, गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र से, फल से, दक्षिणा से, कुश से, दूध से, दही से, शहद से, इस प्रकार 10 चीजों से, भस्म से, ऐसी 10 विधियों के द्वारा 10 विधि स्नान कराता है। हम लोग साबुन शैम्पू लगाते हैं, कुछ भी नहीं, ये नकली है। असली तो 10 विधि मिट्टी का स्नान सबसे अच्छा होता है। तो भोलेनाथ ने इसी प्रकार कामधेनु गाय को सप्तऋषियों को दी कि इन्हें आए दिन जरूरत पड़ती है, इसलिए इन्हें प्रदान करो। पुनः समुद्र मंथन हुआ कि अब की बार चंद्रमा प्रकट हुए। चंद्रमा को देखकर सभी लोग कहने लगे भैया ये चंद्रमा किसके पास दें? सभी ने कहा ये चंद्रमा भोलेनाथ को प्रदान करो। क्यों? कहते हैं भोलेनाथ ने अभी अभी विष का पान किया, उनके मस्तक पे गर्मी चढ़ गई होगी, इस चंद्रमा शीतलता को प्रदान करता है, इसलिए उनके दिमाग में ठंडकता आए। भगवान को चंद्रमा दिया, भगवान का नाम एक और पड़ा। बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय। इस चंद्रमा सबसे पहले कहाँ था? समुद्र के अंदर। लेकिन ये समुद्र में रहते हुए चमकीली मछली, मछलियां इसे समझती हैं तो चमकीली मछली है। लेकिन जब समुद्र मंथन होने के बाद जब आकाश में वो चंद्रमा आता है, जब पूर्णिमा की रात्रि होती है, उस दिन समुद्र की लहरें बहुत तीव्र हो जाती हैं। का ऐसा क्यों? बोले समुद्र उस समय कहता है कि ये चंद्रमा तब तक हमारे बीच में रहा, तब तक हम इसके महत्व को नहीं समझ पाए। आज जब चंद्रमा आकाश में पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा की रात्रि में खिलता है, तब समुद्र लहरों से उठ के चंद्रमा से मिलने के लिए लहरें भरता है। अब की बार पुनः जब समुद्र मंथन हुआ तो उच्च श्रवा घोड़ा निकला। इस घोड़े के 7 सिर हैं। ये कहा किसे दें? तो कहा ये राजा बलि को प्रदान किया जाए। ऐरावत हाथी निकला जिसके 7 मुख हैं, वो इंद्र को दिया गया। और अब की बार पुनः जैसे समुद्र मंथन हुआ तो कौस्तुभ मणि निकली। किसी ने कहा ये मणि किसको दें? कहा ये मणि नारायण भगवान को प्रदान करो। भगवान के गले में उस मणि की शोभामान हुई। पुनः अब की बार जैसे ही समुद्र मंथन हुआ, रंभा आदि अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दी गई। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया गया। और अब की बार जैसे ही समुद्र मंथन हुआ कि आकाश में बिजली चमकी, साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हुई। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो।
सभी ने कहा ये देवी हमें चाहिए, ये देवी हमें चाहिए। भगवान ने कहा ऐसे नहीं मिलेंगी, सब लोग लाइन से बैठ जाओ, इनके हाथ में हम एक माला दे देंगे, जिसके गले में ये डाल देंगे ये उनकी हो जाएगा। कहते हैं यहीं से जयमाला वरमाला प्रारंभ हुई। पहले क्या होती थी? जयमाला। अर्जुन ने घूमती हुई मछली के आंख का भेदन किया, तब वो जयमाला कहला। राम जी ने धनुष को तोड़ा, तब सीता जी के साथ जयमाला हुई। लेकिन यहाँ वर का चयन करना है। भगवान ने कहा ये माला ले लो, जितने वर बैठे जो अच्छा लगे उसके गले में डालो, उसे पसंद करो। इसीलिए अब वरमाला होती है, हाथ में माला देते हैं, सामने गले में पहनाओ और वरमाला। तो लक्ष्मी जी ने माला लेकर के सबसे पहले संतों की पंडिती में जाना प्रारंभ किया। सबसे पहले दुर्वासा मुनि बैठे थे। लक्ष्मी जी देख के कहने लगी संत तो बहुत तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन 24 घंटे इनके नाक पे गुस्सा रहता है, क्रोधी स्वभाव। इसीलिए नमस्कार करके आगे बढ़ी। थोड़ी आगे बढ़ी कि भगवान भूत बावन भोलेनाथ शंकर जी विराजमान है चमीटा गढ़ा। देखा वहां कितना सुंदर स्वरूप है, जटाएं हैं, अद्भुत वेशभूषा है, तपस्वी हैं, भजनानंदी हैं। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि वेशभूषा ठीक नहीं, कपड़े अच्छे नहीं पहनते हैं। थोड़ी आगे बढ़ी, सभी देवताओं में कुछ ना कुछ दोष दिखाकर आगे बढ़ती हैं, और जैसे ही पहुंचती हैं कि अलग सलग भगवान नारायण बैठे होते। नारायण को देखकर लक्ष्मी कहने लगती हैं कि यही सर्वगुण संपन्न। लेकिन लक्ष्मी जी कहती है इनमें भी एक कमी है। 1 घंटे से इनके सामने खड़े हूं, लेकिन इन्होंने एक बार मेरे ऊपर दृष्टि नहीं डाली। लक्ष्मी जी कहने लगी चलो जो कुछ है यही मेरे सब कुछ है। गले में माला पहना दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। लक्ष्मी जी ने कहा यही मेरे मंगल हैं। सुखदेव बाप परीक्षित ने कहा महाराज लक्ष्मी ने भगवान को ही क्यों चुना? सुखदेव जी ने कहा कि लक्ष्मी भक्त सदा नारायण की। लक्ष्मी को पुत्री बना लो, माता बना लो, पत्नी बनाने के चक्कर में रहोगे, पीछे पड़ोगे तो शिशुपाल की तरह रोते रह जाओगे। इसीलिए लक्ष्मी के पीछे जो ज्यादा भागता है लक्ष्मी उससे और दूर भागती जाती है। इसीलिए लक्ष्मी जी ने यहाँ माला डाली। पुनः समुद्र मंथन हुआ कि अब की बार रंभा आदि अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेजी, और अब की बार पुनः समुद्र मंथन हुआ तो वारुणी प्रकट हुई। वारुणी यानी मदरा की देवी। देवता ने हाथ जोड़ के कहा कि ये हमें नहीं चाहिए। दैत्यों ने कहा तुम क्या जानो, इसका आनंद तो हम लेंगे, चलो आ जाओ। एक एक गिलास भर के सभी दैत्यों को पिलाया। फिर समुद्र मंथन हुआ। अब की बार जैसे ही समुद्र मंथन हुआ, धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। जैसे ही धन्वंतरी भगवान कलश लाए, दैत्यों ने इशारा किया, कलश को पकड़ा, छीन करके भाग गए। सभी देवता कहने लगे ले गए, छीन गए। अब आगे आगे दैत्य, पीछे पीछे देवता आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। 4 जगह उस कलश से अमृत गिरता है, तो वो 4 जगह 12 साल में एक बार कुंभ लगता है, जो अभी प्रयागराज में लगा है। उस अमृत की बूंदें जहां जहां गिरी, जिस जिस जल में, तो वहां पर कुंभ का लगता है। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती की मध्य धार जहाँ संगम कहते हैं, वहां पर गिरा तो वहां पर कुंभ लगता है। हरिद्वार में गंगा जी में जल गिरा तो वहां पर महाकुंभ लगता है। नासिक में गोदावरी है, गोदावरी में वो जल गिरा तो वहां पर कुंभ लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा जी में वो जल गिरा तो वहां पर कुंभ लगता है। इस 4 ही स्थान हैं जहां प्रत्येक 12 साल में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। सभी लोग लड़ने झगड़ने लगे। आपस में देवता उसको लेकर के चले जाते हैं, दैत्य लेकर के चले जाते हैं। देवता निराश होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, कहते प्रभु हमारी रक्षा करो, हमने इतनी मेहनत से समुद्र मंथन किया और जो अमृत था उसे दैत्य लेकर के चले। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं उनके गए हुए पदार्थ भी वापस मिल जाते हैं। अरे अभी तक तुम्हारा अमृत सुरक्षित है, अभी तक दैत्यों ने कुछ नहीं किया, वो तो सब आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं।
तुरंत भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। भगवान नाचते हुए झमझम करते हुए सामने आए। सभी दैत्यों की दृष्टि भगवान की सुंदर सी मोहिनी पर पड़ी। दैत्यों ने पूछा देवी तुम कौन हो? भगवान ने कहा मैं मोहिनी हूँ। दैत्यों ने कहा तुम तो सचमुच मोहिनी हो, बड़ी सुंदर हो। भगवान मोहिनी रूप में कहते हैं कि मैं इस संसार को मोहित कर रही हूँ, मेरा ही ऐसा सुंदर स्वरूप। मैं इस संसार में जहां जहां लोग दिखते हैं वहां जाकर के सुंदर सुंदर सा नृत्य करती हूँ, मनोरंजन करती हूँ, उनके मन को मोहती हूँ। लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को देख करके तुम्हारे पास आई, लेकिन तुम्हारे पास आकर के ऐसा लग रहा है कि तुम सब तो लड़ रहे हो, झगड़े हो, कलह कर रहे हो, तो ऐसे लोगों के बीच में मैं नहीं रहूंगी। और पहले ये बताओ कि तुम किस खानदान से हो, किस कुल से हो? दैत्यों ने कहा देवी हम कोई साधारण कुल से नहीं, कश्यप बाबा की संतान हैं और हम दैत्य कुल से। उन्होंने कहा अच्छा ये कौन है? कहा ये देवता, ये भी कश्यप ऋषि की संतान। उन्होंने कहा भैया क्यों लड़ रहे हो? बोले इस अमृत के हमने देवी समुद्र मंथन किया, 14 रत्न निकले, आपस में बांट लिए, लेकिन अमृत को बांटने में बड़ा झगड़ा हो। भगवान ने कहा बताओ तुम एक अमृत के लिए लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा। दैत्यों ने कहा देवी ये अमृत हम तुम्हारे हाथ से पीना चाहते हैं। भगवान ने कहा देखो भैया ये अमृत हम आपको नहीं पिला सकते। अरे किसी को कम हो गया, ज्यादा हो गया तो आप बाद में तुम हमसे लड़ने लगो। दैत्यों ने कहा देवी अरे हम कोई ऐसे वैसे घर से नहीं जो हम तुमसे लड़ेंगे झगड़ेंगे, तुम्हारा मन हो उस हिसाब से पिलाओ, हम कुछ भी नहीं करेंगे। भगवान ने पहले त्याग दिखाया। भगवान ने कहा कश्यप बाबा का तो मैंने बहुत नाम सुन रखा है। अरे कश्यप बाबा के इतने ज्ञानी और उनके तुम जैसे मूर्ख बेटा। दैत्यों ने कहा देवी तुमने हमें मूर्ख कैसे कहा? उन्होंने कहा कश्यप बाबा अरे एक अपरिचित स्त्री पे ऐसे विश्वास करके इतना दिव्य अमृत तुम दे रहे हो। अब तो सभी दैत्य आपस में कहने लगे भैया ये तो उच्च कुल उच्च खानदान की और बहुत कुछ पढ़ी लिखी विद्वान भी। देखो कितनी अच्छी बात इसने कही है। अब देवी चाहे कुछ हो जाए हम तो आपके हाथों से ही अमृत का पान करेंगे। भगवान ने कलश को ले लिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो हम पिलाएंगे, सभी लोग आपस में बैठ जाओ। सभी को भगवान ने बिठाला और बिठा के भगवान कहने लगे कि दैत्यों इसमें ऊपर ऊपर पानी है, क्यों ना ये पानी में इन देवताओं को पिला दूं और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत तुम सबको पिला देंगे तो तुम्हारा आपस में जो झगड़ा हो रहा है झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। दैत्यों ने कहा वाह देवी कितनी अच्छी बात कही, पिलाओ। अब तो भगवान रूप मंद मंद मुस्कुराते हुए दैत्यों को रूप सुधा का पान करा रहे हैं और देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। दैत्य कहते हैं वाह इनके बाल देखो कितने सुंदर हैं, एक कहता है इनकी चुनरी देखो, एक कहता है इनका श्रृंगार देखो कितना अद्भुत है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और इधर भगवान देवताओं को अमृत पिलाते जा रहे हैं। दैत्य भगवान की रूप सुधा में मुग्ध हैं, बस उनको वही देख रहे हैं, अमृत पर ध्यान किसी का नहीं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मुस्कनिया पे प्यारे, तेरी मुस्कनिया पे प्यारे, तेरी लटकनिया पे प्यारे, तेरी लटकनिया पे प्यारे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार